नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम विश्व का भूगोल से शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और ब्रह्मांड से शुरुआत करेंगे। चलिए आज विश्व का भूगोल शुरू करते हैं। ब्रह्मांड, कॉस्मोस। चलिए तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं भूगोल। भूगोल, भूधन गोल, भूधन गोल। भूधन गोल यानी भू माने क्या होता है? भू माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी। और गोल माने गोलाकार स्वरूप। गोल का मतलब होता है गोलाकार स्वरूप, यानी पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी, जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा, जियो का क्या अर्थ होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का क्या अर्थ होता है? ग्राफोस। ग्राफोस का क्या अर्थ होता है? ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल। चलिए, भूगोल, भूगोल के जन्मदाता कौन थे? भूगोल के जन्मदाता कौन थे? भूगोल के जन्मदाता थे यूनानी विद्वान कौन? हिकेटियस। हिकेटियस को हिकेटियस हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का वर्णन क्रमबद्ध रूप में किया था, और क्रमबद्ध रूप से किया। अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का, हिकेटियस की पुस्तक का क्या नाम है? हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जस पेरियोडस। क्या है? जस पेरियोडस। जस पेरियोडस। जस पेरियोडस में, यानी जस पेरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन इन्होंने अपनी, यानी हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जस पेरियोडस, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण भौगोलिक अध्ययनों का क्रमबद्ध किया था। किसने? हिकेटियस। तो भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द, भूगोल शब्द, भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ग्रीक विद्वान होते हैं, ग्रीक विद्वान होते हैं इरेटोस्थनीज। कौन होते हैं? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम किस शब्द का किस शब्द का प्रयोग किया था? भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। हिकेटियस ने ही सर्वप्रथम मानव निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया था। किसने बनाया था? इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की संपूर्ण परिधि का मापन किया था। पृथ्वी की संपूर्ण परिधि का मापन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक, इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज को भूभौतिकी का जनक माना जाता है। भूभौतिकी का जनक किसे माना जाता है? भूभौतिकी का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। चलिए, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? तो विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? मार्टिन बैहम थे। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम थे। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम अनेक्जिमेंडर ने बनाया था।
किसने विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ने बनाया था। चले आगे, पृथ्वी गोलाब है, ये सर्वप्रथम किसने माना? पृथ्वी गोलाब है सर्वप्रथम किसने माना? तो किसने माना? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या माना? कि पृथ्वी गोलाब है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोलाब है। पृथ्वी गोलाब है सर्वप्रथम किसने माना? अरस्तु ने माना। पृथ्वी गोलाब है इसको सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? तो पृथ्वी गोलाब है इसको सर्वप्रथम सिद्ध किया किसने? तो किसने सिद्ध किया? न्यूटन ने सिद्ध किया। किसने सिद्ध किया? न्यूटन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोलाब है। इसको किसने सिद्ध किया? न्यूटन ने सिद्ध किया। चलिए, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है? आधुनिक भूगोल के जन्मदाता हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता। चलिए, अब चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? छोटे अण से लेकर यानी छोटे कण से लेकर के विशालकाय आकाश गंगा या मंदाकिनी के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। छोटे अण से लेकर विशालकाय मंदाकिनी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं। चलिए, ब्रह्मांड की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? ब्रह्मांड की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में अमेरिका के खगोल शास्त्री होते हैं एडविन पी हब्बल ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड की खोज करने का श्रेय जाता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई खगोल शास्त्रियों ने अपना अपना सिद्धांत व्यक्त किया। तो ब्रह्मांड की खोज आज से कई अरब वर्ष पहले हुआ। तो ब्रह्मांड की खोज आज से 13.7 अरब वर्ष पहले किसकी खोज उत्पत्ति हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। उनमें से कौन कौन सिद्धांत हैं? तो पहला है सतत सृष्टि का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है दोलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दोलन का सिद्धांत। और कौन सा सिद्धांत है? स्फीत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? स्फीत का सिद्धांत। और कौन सा है? जो सामान्य सिद्धांत है वो है आपका चौथा, वो है बृहद विस्फोट का सिद्धांत। और बृहद विस्फोट का सिद्धांत। तो जो सामान्य सिद्धांत निकल के आया जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसको जानने का सिर्फ बृहद विस्फोट का सिद्धांत। बृहद विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री होते हैं एबी जॉर्ज लेमेंटर। एबी जॉर्ज लेमेंटर ने ही सर्वप्रथम बृहद विस्फोट का सिद्धांत दिया जो सर्वमान्य रहा। इनके अनुसार पहले ब्रह्मांड में एक कण यानी अणु की उत्पत्ति हुई, उदय हुआ, जिसमें गजब की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिसने अगल बगल के सभी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचता गया और खींचते खींचते एक विशाल बहुत बड़े गोले का
आकार ले लिया। गोले का जब आकार ले लिया तो उसमें अचानक विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हो गया तो उसके जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो अंतरिक्ष ब्रह्मांड में फैल गए। जो बड़े कण थे, जो बड़े पट्टियां थी, वो ही क्या कहलाई? वो कहलाई मंदाकिनी। तो ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या कितनी है? तो ब्रह्मांड में मंदाकिनियों की संख्या है 100 अरब से अधिक, यानी 100 अरब से 400 अरब के बीच में मंदाकिनियां हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में तारों की संख्या कितनी है? तो तारों की संख्या है 100 अरब से ज्यादा। चलिए, 100 अरब से ज्यादा। तो ब्रह्मांड में जो मंदाकिनियां हैं उनमें से जिसमें हमारा सूर्य ग्रह यानी मंगल, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी सभी स्थित हैं, वो किस मंदाकिनी में स्थित हैं? तो हमारी मंदाकिनी कौन सी है? वो है मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला में स्थित है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे दुग्ध मेखला में ही हमारा सौर मंडल स्थित है। हमारी आकाशगंगा को हम कब देख सकते हैं, या हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो हमारी आकाशगंगा नदी के भांति बहती हुई प्रतीत होती है, यानी हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। यानी ब्रह्मांड में 80% जो मंदाकिनियां हैं उनका आकार सर्पिलाकार है, और हमारी मंदाकिनी का आकार भी कैसा है? सर्पिलाकार है। हम अपनी आकाशगंगा को कब देख सकते हैं? जब अंधेरी रात हो, बादल ना हो, तो हम रात में उत्तर से दक्षिण दिशा में सर्पिलाकार अपनी आकाशगंगा को देख सकते हैं, जिसमें 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। चलिए, हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है? तो वो है देवयानी। कौन सी है? देवयानी मंदाकिनी। देवयानी मंदाकिनी, देवयानी मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा से 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी कौन सी है? तो नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी है द्वार्फ। नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी है द्वार्फ। हाल ही में खोजी गई मंदाकिनी कौन सी है? द्वार्फ। चलिए चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है साइरस। क्या है? साइरस। साइरस, जिसे डार्क स्टार या लुब्धक तारा भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा साइरस या सीरियस, जिसे डार्क स्टार कहा जाता है। चलिए, हमारे सूर्य के निकट, हमारे सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो हमारे सूर्य के सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए, और हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारा समूह कौन सा है? तो वो है कौन सा चमकीला सबसे शीतल और चमकीला तारा समूह है? वो है क्या है? वो आग्रस नेबुला। क्या है? आर्यन नेबुला। क्या है? आर्यन नेबुला हमारे आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा समूह आर्यन नेबुला। नेबुला, आर्यन नेबुला। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्रह्मांड का सतत अध्ययन करने का प्रयास किसने किया? तो ब्रह्मांड का सतत अध्ययन करने का प्रयास किया टालिमी ने, क्लैडियस टालिमी ने किया। और टालिमी ने बताया
कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, तो ब्रह्मांड का केंद्र है, उसने पृथ्वी को बताया। और पृथ्वी की सूर्य और ब्रह्मांड के सभी खगोलीय पिंड किसकी परिक्रमा करते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये किसने बताया था, क्लॉडियस टॉलेमी ने बताया था। उसके बाद 1543 ईस्वी में, सॉरी 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने पृथ्वी के स्थान पर क्या बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी खगोलीय पिंड किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और सौर मंडल की खोज किया। चलिए चलिए, और हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो तारा है आईसी 1101। हमारे 11 हमारे आकाश, सॉरी हमारी मंदा हमारे, चलिए हमारी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मंदाकिनी कौन सी है, तो आईसी 1101 सबसे बड़ा है। और क्या है, सबसे बड़ा मंदाकिनी कौन सी है, आईसी 1101 मंदाकिनी, जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मंदाकिनी है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।